ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल, मैं जिया। आज हम आप लोगों को टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई एक ऐसी सत्य घटना बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल टाइम ट्रेवल एक ऐसी चीज होती है जिसे हम टाइम स्लिप भी कह सकते हैं या फिर पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी हुई कहानी भी कह सकते हैं, किस्सा भी कह सकते हैं। दोस्तों, टाइम स्लिप एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से, किसी ग्लिच की वजह से या फिर आप जानकर अपनी किसी टेक्नोलॉजी की वजह से समय यात्रा कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हम लोगों के सामने इस दुनिया में आ चुके हैं, सुर्खियों में आ चुके हैं। टाइम ट्रेवल के ऊपर साइंस ने आज तक कोई भी पुष्टि नहीं दी, लेकिन टाइम ट्रेवल की बहुत सारी थ्योरीज दुनिया के सामने आ चुकी है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल की थ्योरी तो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसे किस्से बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोगों की भी टाइम ट्रेवल करने की इच्छा हो जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोगों को बहुत चौंका देने वाली कहानियां पता चलने वाली है। दोस्तों, जितनी भी टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई थ्योरीज आप लोगों को समझाई गई है पिछले वीडियो में मतलब अगर आप लोगों को जानना है तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर डाल दूंगा, आप लोग क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आ गई थी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस थ्योरी से जुड़ी हुई एक और थ्योरी थी जिसे हम टाइम स्लिप की थ्योरी कहते हैं या फिर पैरेलल यूनिवर्स की स्लिप की थ्योरी कहते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत बड़ा है, इसमें जो छुपे हुए रहस्य है ना ये बहुत ज्यादा यूनिक है। अगर ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीजें का सॉल्यूशन अगर हम निकालने गए, अगर इसकी गतिविधियों का हिसाब अगर हम रखने गए तो वो इम्पॉसिबल है इंसानी सभ्यता के लिए। तो उसी ब्रह्मांड की गतिविधियों में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं। अगर उसमें कोई छोटा मोटा ग्लिच पैदा हो जाता है ना तो उस वजह से आप टाइम स्लिप कर जाते हैं या फिर अपना यूनिवर्स स्लिप करके एक दूसरे यूनिवर्स में या फिर अपने समय से स्लिप करके आप एक दूसरे समय में जा सकते हैं। शायद जैसा मैंने आप लोगों को कई बार बताया हूं, हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स में बहुत सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं। हो सकता है हमारी पृथ्वी के जैसे कोई और भी पृथ्वी हो, हमारी सभ्यता जैसे कोई और भी सभ्यता हो, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते और वो हमको नहीं देख सकते। हम लोग अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर कोई ग्लिच पैदा होते हैं, कुछ गतिविधियों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो शायद हम लोग उनके ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं, शायद वो लोग हमारे समय में पहुंच सकते हैं और इसी वजह से शायद हम लोग समय यात्रा करें। और इसी तरह की कुछ चौंका देने वाली समय यात्रा की कहानियां इस दुनिया के सामने आई है जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि क्या वो लोग सचमुच ब्रह्मांड की गतिविधियों के ग्लिचेस के कारण हम लोगों के पास पहुंचे थे या फिर हम लोग उनके पास पहुंच गए थे या फिर वो लोग किसी टेक्नोलॉजी की मदद से, किसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों के बीच में आए थे और फिर समय बिताकर चले गए। आज हम आप लोगों को एक ऐसी ही कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। दोस्तों, 2 नवंबर 2000 को एक ऐसा समय यात्रा का किस्सा लोगों के सामने आया जिसे सुनकर लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। एक इंटरनेट फोरम जिसमें बहुत सारे अनजान लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, उसमें एक अनजान आदमी इस तारीख को एंटर होता है। उस आदमी के आईडी का नाम था जॉन टाइटर। उस आदमी का ये कहना था कि मैं एक समय यात्री हूँ और मैं 2036 से 2000 में आया हूँ। उसने सभी लोगों को बताया कि हमारे समय में कंप्यूटर से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 1975 के एक IBM के कंप्यूटर जिसका मॉडल नंबर था 5100, उस कंप्यूटर की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसी कंप्यूटर को लेने के लिए वो अपने 2036 से 1975 में गया हुआ था। लेकिन उसे ये जानना था कि सन 2000 कैसा था, मतलब उसे अपने पास्ट के बारे में जानना था, उसे अपने डैड के टाइम के आसपास की बातें जाननी थी। सो इसी वजह से वो सन 2000 में रुक गया था। अब किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वो इस समय में फंस चुका है। उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, करता भी कैसे, सभी लोग उस आदमी को फेक समझ रहे थे। लेकिन उस आदमी ने अपनी सच्चाई का सबूत देते हुए अपने टाइम मशीन की एक फोटो खींच के भेजा, एक असल फोटो। सभी लोग इस फोटो को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए। पूरे इंटरनेट फोरम में हड़कंप सी मच गई थी कि कैसे एक समय यात्री सचमुच 2036 से टाइम मशीन की फोटो दिखा सकता है हमें 2000 में आकर। सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, जैसे आप लोग हो रहे हैं इस वीडियो को देखकर। दोस्तों, उस आदमी से सबूत मांगते हुए लोगों ने ये कहा कि अगर तुम समय यात्री हो तो हमें कुछ ऐसी फ्यूचर में होने वाली चीजें बताओ जो सचमुच हो सकती हैं और जिसका अंदाजा हमको नहीं। भविष्य की जानकारी देते हुए उस आदमी ने ये बताया कि 2001 में पेरू में बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है। और फिर क्या हुआ? जून 2001 में सचमुच में पेरू में बहुत ही बड़ा भूकंप आया। उसने इसी तरह की और भी भविष्यवाणियां किया जिसमें से 50% भविष्यवाणियां सही निकली तो
50% भविष्यवाणियाँ गलत निकली। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि किसी इंसान की 50% भविष्यवाणी सही निकल जाए? बहुत ही हैरानी वाली बात है ना ये। जॉन टाइटर का आखिरी नोटिफिकेशन 23 मार्च 2001 में उस इंटरनेट फोरम में आया और फिर इसके बाद से हमेशा हमेशा के लिए जॉन टाइटर इस दुनिया से गायब हो गया। किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया कि ये मैसेजेस किस आईपी एड्रेस से आ रहे थे, कौन ये पर्सन था, कहां से आया था और कहां चले गया। समय यात्रा का ये दिल दहला देने वाला, हैरान कर देने वाला किस्सा जॉन टाइटर के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। इसी तरह की एक और हैरान कर देने वाली कहानी लोगों के सामने आई थी सन 1954 में। आज के समय में नहीं, आज से कई साल पहले 1954 में जापान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आम दिनों की तरह सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन उसी समय एक फ्लाइट लैंड होती है और उस फ्लाइट से निकलता है एक आदमी। इमिग्रेशन के दौरान उसका पासपोर्ट उससे लिया जाता है और कुछ पूछताछ की जाती है। जब वहां के ऑफिसर्स उसके पासपोर्ट को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जैसे कि मानो एक सिलसिला आ गया पूरी दुनिया में, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दोस्तों, वो लोग क्या पाते हैं कि उसके पासपोर्ट में एक ऐसे देश का नाम है जो देश इस दुनिया से बिलोंग करता ही नहीं। एक ऐसा देश जिसका नाम था टॉरेट, जो यूरोप की एक कंट्री थी, वो इस दुनिया में कहीं थी ही नहीं। सारे ऑफिसर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। पहले तो उन्हें ये लगता है कि शायद ये पासपोर्ट की कोई मिस्टेक है, लेकिन जब वो लोग पासपोर्ट को सही तरह से चेक करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये देश सचमुच इस दुनिया में है, लेकिन वो था ही नहीं। ऐसा देश इस दुनिया से बिलोंग करता ही नहीं था। उससे बहुत ज्यादा पूछताछ की जाती है। वो आदमी का ना दिमाग पूरा ऐसा हिल जाता है, दिमाग खराब हो जाता है उसका। किसी का भी होगा यार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने इंडिया से मान लीजिए कहीं पे भी घूमने जाते हैं, ठीक है, आप अमेरिका घूमने जाते हैं, अमेरिका में आपका पासपोर्ट खोला जाता है और आपको अचानक से ऐसा देखा जाता है और बोल दिया जाता है कि ये कौन सा देश है भाई, इंडिया, भारत, कौन सा देश है, हमें तो नहीं पता। तो आपके फ्यूज नहीं उड़ जाएंगे, पागल नहीं हो जाओगे? वैसे ही कुछ हुआ उस आदमी के साथ भी। वो आदमी गुस्से से झल्ला रहा था, लेकिन उसी दौरान कुछ एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे और फिर उससे बहुत सारी बातें डीप में की गई। तो उस आदमी ने ये बताया कि कैसे हो सकता है कि आप लोग मेरे देश को पूरी तरह से नकार सकते हैं। मेरा टॉरेट देश इस दुनिया के नक्शे में पिछले 1000 साल से है, वो भी कहीं फ्रांस और स्पेन के बीच में। वो लोगों ने उस आदमी को नक्शा भी दिखाया। नक्शा देख के वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि फ्रांस और स्पेन के बीच में टॉरेट नाम का कोई देश था ही नहीं। लेकिन वो आदमी अपने देश की सच्चाई को कैसे नकार सकता था? उसने सभी लोगों को बताते हुए ये कहा कि जापान में ये मेरी पहली बिजनेस मीटिंग नहीं है, पहला मेरा दौरा नहीं है। उसने ये बताया मैं इससे पहले भी 6-7 बार जापान आ चुका हूँ और मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे देश के ऊपर कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। जापान के सारे ऑफिसर्स, एयरपोर्ट के जितने भी ऑफिशियल्स थे ना, बहुत ज्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि एक ऐसा देश का दावा एक आदमी कर रहा था जो देश इस दुनिया से बिलोंग करता ही नहीं था। सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस आदमी से थोड़ी पूछताछ करनी चाहिए अगले दिन। शायद कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ग्लिचेस होगी, थोड़े हम लोग चेक करके, छानबीन करके इससे पूछताछ करेंगे, जब तक इस आदमी को सिक्योरिटी के साथ, हाई सिक्योरिटी के साथ एक घर में रख दिया जाए। और ऐसा ही किया जाता है। उस आदमी से सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि उसका वोटर आईडी कार्ड, जिससे ये साबित हो रहा था कि इस दुनिया में सचमुच में कोई ऐसा टॉरेट नाम का देश है। उस आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे ये क्लियर दिख रहा था कि टॉरेट देश की सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता। और आखिर में उसका पासपोर्ट, जिससे तो ये 100% या 1000% ये साबित हो रहा था कि टॉरेट देश सचमुच की एक यूरोपियन कंट्री है। सब कुछ ले लिया जाता है और उसे हाई सिक्योरिटी के साथ एक ऐसे घर में भेज दिया जाता है जिस घर से निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा, एक ही रास्ता था, और उस रास्ते में, उस दरवाजे में 2 पुलिस वाले तैनात थे। रात हो चलती है, उस आदमी को एक घर में डाल दिया जाता है। उस घर के बाहर 2 पुलिस वाले तैनात हो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और पुलिस वालों को क्या पता चलता है? जब पुलिस वाले उस रूम में जाते हैं, उस घर में जाते हैं, तो देखते हैं उस रूम में तो कोई आदमी है ही नहीं। हैरानी वाली बात ये है कि उस रूम से निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा था और उस दरवाजे के सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। तो वो आदमी निकला तो निकला कैसे? और इतना ही नहीं, उस आदमी से जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे वो डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे। ये कैसे पॉसिबल था कि वो आदमी भी गायब था और डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे? कहीं वो आदमी टाइम स्लिप या फिर किसी ग्लिच की वजह से हमारे दुनिया, हमारे समय में तो नहीं आ गया था और शायद इसीलिए वो थोड़ी देर बाद गायब हो गया। और उसके डॉक्यूमेंट्स इसीलिए गायब हो गए क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स ना ही हमारे दुनिया के थे और ना ही हमारे समय के थे। या फिर ये किस्सा, ये कहानी समय यात्रा से ही जुड़ी हुई थी। कहीं वो आदमी हजारों साल आगे से
मतलब हो सकता है कि हजारों साल बाद टोरेंट नाम का कोई देश यूरोप में पैदा हो जाए और वो आदमी शायद हजारों साल बाद से हमारी इस दुनिया में मतलब 1954 में आया हो, देखने के लिए कि मेरा पास्ट कैसे था, कैसे दिखते थे वो लोग, कैसे होते थे वो लोग। और शायद जब उसने देख लिया होगा, उसे सेटिस्फैक्शन मिल गई होगी, उसके आने का मकसद पूरा हो गया होगा, तो वो किसी एक छोटे से उपकरण की मदद से वो होटल के रूम से अचानक से गायब हो गया। किसे पता सच्चाई क्या है। दरअसल ये कहानी, ये किस्सा दुनिया से छुपाई रखी गई थी, लोगों को नहीं बताया गया था, ना ही कोई मीडिया में, ना ही कोई न्यूज़पेपर में। और उसके बाद, उसके 35 साल बाद एक बुक छपी गई, जिस बुक का नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू, और उस बुक में इस किस्से का जिक्र किया गया। और फिर उसके बाद ये किस्सा पूरी दुनिया के सामने आया, इंटरनेट में छा गया। समय यात्रा का एक ऐसा किस्सा दुनिया के सामने आया जिसको जापान सरकार ने दुनिया से छुपा के रखा था, या फिर दुनिया के कुछ ऐसे पावरफुल लोगों ने दुनिया से जानबूझ के छुपाए हुए थे, जो लोग चाहते थे कि समय यात्रा से जुड़ी हुई सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके पीछे क्या राज होगा, क्या कहानी होगी, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ और सिर्फ पता है ऐसी कुछ दिल दिला देने वाली कहानी। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिनको इन तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट होता है। शायद हमारे इस वीडियो की मदद से उनकी थोड़ी जानकारी भी बढ़ जाए और उनका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए इस लॉकडाउन में। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हम आप लोगों के पास डेली इसी तरह से आएंगे, डेली आएंगे और आप लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ आपका इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम लोग जब भी आएंगे ना तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।